मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जहां लगातार सामने आए मामलों के बाद अब एक बार फिर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जैसे को तैसा जवाब देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का सिलेबस बच्चों को पढ़ाने की मांग की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। भोपाल के बाद इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। लव जिहाद पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जैसे को तैसा जवाब देने का समय है। लव जिहाद कैंसर की तरह है, सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र हो रहा है। हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश है, फंडिंग की जांच होनी चाहिए रूप में फैल रहा है और मुस्लिम कट्टरपंथी इसके पीछे का काम कर रहे हैं। सुनियोजित इस पर षड्यंत्र हो रहा है। सुनियोजित तरीके से बेटियों को फंसाया जा रहा है। स्कूल है, कॉलेज है, जिम है, डांस क्लासेस हैं और भी जो जहां पर बेटियों के ज्यादातर इकट्ठा होना है, ऐसे सारे कुछ केंद्र बनाकर मुसलमान लड़के सुनियोजित तरीके से नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर हाथ में, वैसे तो आटी पहनना उनके इस्लाम में खतरा होता है, माथे पर टीका लगाएंगे तो वैसे इस्लाम में खतरा नजर आता है, लेकिन लड़की को पटाने के लिए माथे पर टीका भी लगा लेते हैं। लड़की को के साथ जो है फरेब करने के लिए हाथ में आटी भी, रक्षा सूत्र भी बांध लेते हैं। उसके साथ कुछ दिन जाने के लिए मंदिर जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और जैसे ही उस लड़की के साथ जैसे ही उनके शारीरिक संबंध हुए और शारीरिक संबंध के उनके वीडियो बने, वैसे ही उस लड़की के वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके उस लड़की को दूसरे लड़कों के साथ और गैंग रेप में भी परोसा जाता है। तो कुल मिलाकर अब हिंदू समाज सभी जाति वर्ग के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि सभी समाज के, हिंदू समाज के सारी जातियों की बेटियां टारगेट पर हैं मुसलमानों के, और इसलिए ये लव जिहादियों से निपटने के लिए जैसे कि तैसा जवाब देने के लिए हिंदू को तैयार रहना पड़ेगा। अपनी बेटियों से भी आग्रह पूर्वक सतर्क रहो, सावधान रहो। चैट से, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर कोई भी रिश्ता मत करो। जब तक आप किसी के बाप को नहीं जानते हो तब तक उसके बेटे से भी रिश्ते की और व्यवहार मत करो, क्योंकि जिस तरह का षड्यंत्र है ये बेटियों की 40-40 टुकड़े करके सूटकेस में भरने वाला लव जिहाद है। बेटियों को मौत के घाट उतारने वाला लव जिहाद है और बेटियों को जगह जगह गली और मोहल्ले में। विधायक रामेश्वर शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में पढ़ाने की मांग की है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में कह लीजिए पूरे भारत की सेना को हम तो बारंबार धन्यवाद देते हैं कि भारत की सेना इतनी एडवांस हो गई है। भारत की सेना इतनी सतर्क और सावधानी से युद्ध लड़ती है। हालांकि पहले भी भारत की सेना ने वीरता और बहादुरी के साथ युद्ध लड़े। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बता दिया था कि औकात में रहे। हमने इसके बाद अब मुझे ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर में जो मार की है और आतंकवादियों के अड्डे जो तहस-नहस करके उनको जमींदोज करके खेल के मैदान में तब्दील कर दिए और उनकी लाशें उनके सामने बिछा दी हैं और उनके ताबूत बढ़े, और जो है आतंक के आका कहे जाते थे वो आका वहां घुटने टेक टेक कर माफी मांग के रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय खुदा, मुझे और क्यों नहीं मारा। वक्त आने दे बेटा, तुझे भी मारा जाएगा। कोई भी आतंकवादी अब दुनिया के नक्शे पर नहीं बचेगा। भारत का यह संकल्प है। तुमने भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है। भारत अब आतंकवादियों को तहस नहस करके अपनी बेटियों का, अपने हिंदुस्तानियों का अपमान का बदला लेगा। सिंदूर हमारे इतिहास का हिस्सा बनेगा। सिंदूर के बारे में या सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, भारत के शौर्य के बारे में, भारत के सेना के पराक्रम के बारे में भारत के स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया जाना चाहिए। सेना से आम आदमी का सीधा संवाद हो और सेना की गतिविधियां आम आदमी की नजरों में आए, जिससे तथाकथित लोग जो सेना के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं उससे भी जनता ये मुंहतोड़ जवाब दे सके कि मुझे मेरी सेना पर गर्व है, मैं अपने सेना पर फक्र करती हूं, और जहां ही सेना मिले, जहां सैनिक मिले, उसको देखकर जय हिंद बोलो। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जहां लगातार सामने आए मामलों के बाद अब एक बार फिर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जैसे को तैसा जवाब देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का सिलेबस बच्चों को पढ़ाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।